महावीर दादा जय जिनेंद्र प्रारंभ कीजिए। लाइव स्टार्ट हो गया? हाँ। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की जय। आज जिनका निर्वाणोत्सव है भगवान चंदा प्रभु भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य कुंत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य परिसर विजय आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य सुबी के सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। अध्यात्म नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री आज्ञा सागर जी के चरणों में नमोस्तु। आचार्य विद्यानंद जी के चरणों में नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी। सुलिका माता जी के चरणों में इच्छा में सभी को जय जिनेंद्र। आज की इस वेबिनार को अपने प्रारंभ करने के लिए मैं संगस्थ मुनि श्री सुबी के सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर मंगलाचरण कर इस वेबिनार नमस्तु नमस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो। परम पूज्य अलौकिक वृत्तिधारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, अभी हमारे बीच में अपने अनुभव प्रस्तुति के लिए आने वाले प्रतिभागियों के पूर्व मैं मंगलाचरण के रूप में जिस कविता को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो आचार्य भगवंत के बारे में है। उन्होंने अपने लिए स्वयं ही लिखी है कि अजीबो गरीब मेरी प्रवृत्ति। क्योंकि आप सब अनुभव करते हैं और अभी हम लोग विदेश की पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें भी यही आया कि हम जो कुछ भी परंपरा रूप से सोचते हैं वो सब सही नहीं है। सत्य तथ्य कुछ और होता है, इसलिए सत्य तथ्य को जानना आवश्यक है और आचार्य भगवंत उस सत्य तथ्य के अनुसार चलते हैं और यही हम सब के लिए एक बड़ा रोचक विषय बन चुका है। और हम सब में जो भावात्मक और जो भी गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है वो आचार्य भगवंत की इस अलौकिक वृत्ति के कारण हो रहा है। तो आचार्य भगवंत ने बावलवाड़ा में 2012 में, जो कि पहाड़ों के बीच स्थित गांव है, वहां पर ये कविता सृजित की थी मध्याह्न में 2:38 पे 2/12/2012। अजीबो गरीब मेरी प्रवृत्ति। भिन्न भिन्न कर्म भिन्न भिन्न भाव भिन्न भिन्न लक्ष्य होता जीवों में। तदनुकूल रुचि तथा ही प्रकृति प्रकृति अनुसार होती प्रवृत्ति। किसी की प्रवृत्ति सत्ता संपत्ति में होती, मेरी तो होती सत्य समता में। किसी की प्रवृत्ति जनमान में होती, मेरी तो होती मौन एकांत में। किसी की प्रवृत्ति ईर्षा तृष्णा होती, मेरी तो होती ज्ञान वैराग्य में। किसी की प्रवृत्ति राग द्वेष में होती, मेरी तो होती वितरागता में। किसी की प्रवृत्ति बाह्य आडंबर में होती, मेरी तो होती ध्यान अध्ययन में। किसी की प्रवृत्ति पूजा पाठ में होती, मेरी तो होती आत्मचिंतन में। भिन्न भिन्न कर्म भिन्न भिन्न भाव भिन्न भिन्न लक्ष्य होता है जीवों में। किसी की प्रवृत्ति राग रंग में होती, मेरी तो होती तत्व चिंतन में। किसी की प्रवृत्ति कूट कपट की होती, मेरी तो होती सीधा सरल में।
भिन्न भिन्न कर्म भिन्न भिन्न भाव, भिन्न भिन्न लक्ष्य होता है जीवों में। किसी की प्रवृत्ति परावलंबन होती, मेरी तो होती आत्मावलंबन की। किसी की प्रवृत्ति पर प्रतीक्षा की होती, मेरी तो होती स्वतः प्रवृत्ति। कोई अकल बिना भी नकल करता, मैं तो गुण ग्रहण सदा ही करता। दोषी से भी घृणा नहीं करता, उससे भी शिक्षा सदा ही लेता। भिन्न भिन्न कर्म भिन्न भिन्न भाव, भिन्न भिन्न लक्ष्य होता जीवों में। तदनुकूल रुचि तथा ही प्रकृति, प्रकृति अनुसार होती प्रवृत्ति। वाचन से अधिक मैं चिंतन करता, चिंतन से करता हूँ आचरण। उसी से अनुभव मैं प्राप्त करके ही ग्राह्य अग्राह्य का करता हूँ विश्लेषण। इसीलिए मेरे काम अलग होते हैं, अन्य को जो लगते अजीबो गरीब। कनक तो इसी में व्यस्त मस्त है, अन्य कोई मेरे से ना होता करीब। भिन्न भिन्न कर्म भिन्न भिन्न भाव, भिन्न भिन्न लक्ष्य होता जीवों में। तदनुकूल रुचि तथा ही प्रकृति, प्रकृति अनुसार होती प्रवृत्ति, प्रकृति अनुसार होती प्रकृति। जय बोलो परम पूज्य अलौकिक वृत्ति धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। इसके पश्चात हमारे बीच में हमारे इस गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा की कर्मठ महिला कार्यकर्ता, महान सामाजिक कार्यकर्ता, श्रेष्ठ भावों की धारक ऐसी श्रीमती दीपिका नगीन लाल जी शाह। नगीन लाल नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, यहाँ के जो अध्यक्ष जी है उनकी धर्म पत्नी दीपिका है। बहुत अच्छा भक्ति भावना, समर्पण, दान, दया, संवेदना, इससे युक्त इनका भाव है। और अभी आपको वो जो अभिव्यक्ति सुनाने वाली हैं उससे भी आप समझ जाएंगे कि वो इस 2-2.5 वर्षों में यहाँ पर जो प्रवास चल रहा है आचार्य श्री संघ का, उससे उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया है, क्या क्या अनुभव कर रही हैं, क्या क्या शिक्षा ली है, और आप सबके लिए भी क्या उनके माध्यम से प्रेरणा है, वो आपको श्रीमती दीपिका नगीन लाल जी शाह देने वाली है। तो हमारे बीच में दीपिका नगीन लाल जी शाह आए और अपना जो मूल्यवान भाव और लक्ष्य है, अनुभव है, वो सबको सुनाकर सबको लाभान्वित करें। दीपिका नगीन लाल जी शाह। बराबर है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। उपसर्ग जय समताधारी भेद विज्ञानी आत्मानुशासी अभिनव श्रुत केवली वैश्विक सूर्य आचार्य भगवान एवं श्री संघ के पावन चरणों में कोटिशः नमन नमन नमन। वेबिनार में उपस्थित आचार्य श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञासागर जी गुरुदेव आदि सभी साधु भगवंतों के पावन चरणों में वंदन एवं सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। मुझे आपका महाज्ञान और ज्ञान के साथ साथ रोम रोम में बसी हुई समता, सहिष्णुता, सरलता देखकर आश्चर्य लगता है कि इस युग में भी ऐसे महाज्ञानी, स्वपद भेद विज्ञानी, उपसर्ग जय, महाबली, सहिष्णुतावादी एवं वज्र विषभ नारा सहनधारी जैसे लगते हैं, जो असहनीय पीड़ा को भी भेद विज्ञान से जोड़ते हुए आत्मचिंतन करते हुए सहन करते हैं और अनंत कर्मों की निर्जरा करते हैं। ऐसे आत्मीय गुणों से विभूषित अरिहंत सिद्ध सम गुरु के प्रत्यक्ष दर्शन कर एवं उनकी सेवा, वयावृत्ति, आहार दान आदि कर मैं अति आनंदित हूँ।
हम नगरवासी एवं हम पुनर्वास कॉलोनी वासी एवं सभी वागड़वासी गुरु चरण सेवा कर उनकी चरण धूली पाकर सभी उल्लासित आनंदित हैं एवं प्रत्यक्ष आचार्य श्री एवं सत्संग का दर्शन पाकर उनके चरणों में रहकर अनंत कर्मों की निर्जरा करते हुए साथी से पुण्य का बंध कर रहे हैं। गुरुदेव, आपने हमें यथार्थ धर्म का स्वरूप समझाया, सत्य से परिचित कराया, दया, करुणा, सेवा, परोपकार, समता, सहिष्णुता, सरलता, विनय, दान आदि शब्दों का रहस्य समझाया। इन शब्दों का महत्व बताया, विस्तृत रूप बताया। इसी फल स्वरूप मुझ में और हम पुनर्वास कॉलोनी वासियों में और आपसे जुड़े हुए भक्त शिष्यों में भावनात्मक रूप एवं प्रायोगिक रूप में विशेष परिवर्तन आया है। हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुरुदेव, आपका सानिध्य नहीं मिलता तो निश्चित मैं नरक निगोद में ही जाती। पहले मैं अनंत विपरीत थी, धार्मिक क्रिया करते हुए भी भावों में अनंत विपरीतता थी। जो गुरुदेव आपसे यथार्थ धर्म स्वरूप समझने के बाद मेरी दिशा ही बदल गई है। गुरुदेव, आपका मनोबल, मन बल, वचन बल, काय बल मजबूत है। यह शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है, परंतु आपने प्रायोगिक रूप में कर दिखाया। प्रायोगिक रूप में यह देखकर हम आश्चर्यचकित हैं कि असहनीय दर्द के समय भी महाज्ञानी आत्म संयम, आत्मचिंतन में रहते हैं। गुरुदेव, आपका यह आत्मबल हम सबको, पूरे विश्व को यह सिखा रहा है कि असत्य कर्म के उदय को किस प्रकार हंसते हंसते टाल कर अनंत कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। गुरुदेव, मेरे लिए तो आप ही अरिहंत सिद्ध हो, आदिनाथ हो, जो हमें पूरे विश्व को धर्ममय जीवन जीने की कला सिखा रहे हो। गुरुदेव, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप दीर्घायु हो, चिरायु हो, स्वस्थ निरोगी हो और अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए मोक्ष पथगामी बने। गुरुदेव, आपका वरद हस्त, दिव्याशीष हम सभी पुनर्वास कॉलोनी वासी, वागड़ मेवाड़वासी एवं पूरे विश्व पर बना रहे। मुझे अनंत आपकी सेवा का अवसर एवं आपका वरद हस्त पुनर्वास कॉलोनी, वागड़ मेवाड़वासी एवं पूरे विश्व पर बना रहे। पूरे विश्व में शांति छाई रहे। आपकी सेवा का अवसर मुझे अनंत भाव तक मिलता रहे, ताकि मैं भी आपके महानतम गुणों को प्राप्त कर आत्म कल्याण करूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। वेबिनार में उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं का मैं एवं पुनर्वास कॉलोनी समाज के सभी जन आपका आभार व्यक्त करते हैं। गुरुदेव का यह चातुर्मास दीर्घकालीन प्रवास पूरे विश्व के भक्तों शिष्यों का सहयोग रहा है, जिन्होंने समय समय पर ज्ञान दान, आहार दान, औषध दान देकर अपनी सहभागिता प्रदान की है। उन सभी बंधुओं के दान की अनुमोदना करते हुए मैं एवं हमारे पुनर्वास कॉलोनी समाज द्वारा आपका हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, मुझे अनंत भव तक आपकी सेवा, पूरे संघ की सेवा का अवसर मिलता रहे और मैं आत्म कल्याण करूं, मैं पाप कर्मों का क्षय करूं, यही भावना आपके चरणों में भाती हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अभी हमारे बीच में श्रीमती दीपिका नगीनलाल जी शाह ने एक बहुत ही महान भाव प्रकट किया, बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। व्यक्ति से लेकर समष्टि को जोड़ते हुए उन्होंने सबको जोड़ा, और ये जोड़ने का ही एक केंद्र है, अंतरराष्ट्रीय केंद्र इस कॉलोनी है। और यहाँ पर ऐसी भावना, भक्ति, समर्पण रखने वाले लोग हैं, आबाल वृद्ध वनिता हैं। उनमें से ही हमारी विदुषी दीपिका शाह हैं, और इन्होंने बहुत सुंदर अपना भाव व्यक्त किया है और सबके प्रति आभार, कृतज्ञता भी प्रकट की है। ये सब इनका भावात्मक और गुणात्मक जो विकास हो रहा है, उसका ही ये प्रतिबिंब आपने अभी इनकी अभिव्यक्ति के रूप में देखा। ऐसी श्रीमती दीपिका नगीनलाल जी शाह को आचार्य भगवंत की ओर से, सारे श्री संघ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, और उनकी ऐसी जो शुभ भावना है वो निरंतर वृद्धिगत होती रहे और वो निश्चित ही अपने पारमार्थिक उद्देश्य को प्राप्त करें इस भावना के साथ। इसके पश्चात हमारे संघ की बड़ी माता जी
श्रमणी आर्यिका सुवत्सल माता जी वो भी अपना जो भाव है वो प्रकट कर रही हैं। श्रमणी आर्यिका सुवत्सलमती माता जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तेजस्वी चेहरा तेरा निश्चल तेरी हंसी है मैं का बोध पाकर शोध बोध सुनकर दुनिया भी हैरान है। कनक नंदी वैश्विक गुरु सभी विधा के ज्ञाता है मैं का ज्ञान पाकर शोध बोध सुनकर दुनिया भी हैरान है। बोलिए परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनकानंद गुरुदेव की जय। वेबिनार में उपस्थित सभी आचार्य और मुनिवृंदों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अपने भाव सुमनों से शब्द सुमनों से गुरुदेव का गुरु पूजन करती हूँ। गुरु पूजन करते हैं अभिवंदन करते हैं आगम के ज्ञान की पुरवाई चले स्वयं के भान की मन में ज्योति जले। कनक नंदी गुरुवर आगम के ज्ञाता मुक्ति पथ के राही भव्यों के त्राता। गुरु पूजन करते हैं अभिवंदन करते हैं नगर नगर में डगर डगर पर हम तुम्हारे साथ चले। मन ये मगन है स्व की लगन है स्व का ही दान चले। कवि हृदय है गुरुवर विज्ञान के ज्ञाता शिव पथ के अनुगामी शिष्यों के त्राता। अभिवंदन करते हैं गुरु पूजन करते हैं गुरु जो कहे हैं हम वो कहे करे हैं आज्ञा उनकी ही पाले श्रद्धा उन्हीं की भक्ति उन्हीं की दान उन्हीं का नित्य करे। वैज्ञानिक है गुरुवर विधि नियम ज्ञाता विनम्रता से निश्रा में आता बोधि वो पाता। गुरु पूजन करते हैं अभिवंदन करते हैं आगम के ज्ञान की पुरवाई चले स्वयं के भान की मन में ज्योति जले। कनक नंदी गुरुवर आगम के ज्ञाता मुक्ति पथ के राही भव्यों के त्राता। गुरु पूजन करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। मैं आज आप लोगों को उस मनोहर 19 फरवरी की आंखों देखा हाल सुना रही हूँ जो मैं ग्रंथ में पढ़ने के बाद भी जो शिक्षा मैं नहीं ले सकती वो शिक्षा मुझे उस दिन प्रायोगिक रूप से गुरुदेव से मिली है। गुरुदेव का 18 तारीख को केशलोच हुआ यानी उपास था। दूसरे दिन गुरुदेव ने उस दिन कहा कि आहार के बाद कि आज मेरा हाथ बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग भी बहुत खुश हो गए कि गुरुदेव का आहार कई दिनों से अच्छा नहीं हो रहा था जो आज अच्छा हुआ है। परंतु भविष्य में क्या होता है लिखा होता है ये हम नहीं जानते। फिर 3-3:30 बजे से 5-5:15 बजे तक गुरुदेव का वेबिनार में उद्बोधन हुआ प्रवचन हुआ और उसके बाद चिदानंद सागर जी यहाँ कॉलोनी में आने वाले थे इसलिए 6 बजे के पहले हम लोग केवल
मंदिर प्रांगण में ही थोड़ी दूर जाके उनका अगवानी करके लेके आए। और उसके बाद समाचार विधि होने के बाद गुरुदेव ने इशारा किया कि चलो समय हो गया है तो अपन प्रतिक्रमण करें, क्योंकि गुरुदेव 5 प्रकार का स्वाध्याय छोड़ के हमेशा मौन ही रहते हैं। अन्य समय में यदि आप आगमनिष्ठ प्रश्न भी पूछेंगे तो भी यदि संदर्भ नहीं है और उचित समय नहीं है तो गुरुदेव कभी भी उत्तर नहीं देंगे। ये हमने हमेशा जाना है और अनुभव किया है, और हमेशा ऐसा करते हैं गुरुदेव कि 5 प्रकार का स्वाध्याय छोड़ के गुरुदेव हमेशा मौन से ही रहते हैं। अधिकतर उनकी मौन साधना ही चलती है, इसीलिए उनका आत्मबल इतना बढ़ा हुआ है। और हम लोग सब प्रतिक्रमण करने के लिए गुरुदेव के कक्ष में गए और गुरुदेव ने कहा कि मैं लघु शंका जाके आता हूँ, तो हम लोग सब वहीं पे थे, साधु सब। तो गुरुदेव लघु शंका जाके कक्ष में आए और कक्ष के बाहर नहीं थे, कक्ष में आ गए। उसके बाद ऐसा एक क्षण में ऐसा क्या हुआ कि गुरुदेव एकदम गिर पड़े। और मैं ये सोचती हूँ कि यदि उस समय हम नहीं होते, संघ वहां नहीं होता, गुरुदेव का कक्ष प्राय बंद ही रहता है स्वाध्याय का समय छोड़ के, तो गुरुदेव अकेले होते और ऐसे गिर जाते तो कितने समय तक उनका खून बहते रहता और गुरुदेव बेहोश हालत में कितने समय रहते। परंतु सौभाग्य की बात यह है कि हम लोग सब वहीं उपस्थित थे और जोर से आवाज आई कि गुरुदेव गिर गए। कुछ क्षण तो गुरुदेव एकदम स्थिर हालत में थे और फिर देखा कि गुरुदेव के वहां से नाक के पास से खून बह रहा है। तो हमने सोचा कि कल उपवास हुआ, गुरुदेव को पित्त प्रकृति है तो गर्मी बढ़ने से हो सकता है नाक से खून निकल रहा, तो माथे पर खूब पानी डाला, फिर भी वो, और फिर तुरंत वहां खून निकल रहा था, इसलिए सामने अंकिता रहती, उससे हल्दी मंगाई और गुरुदेव का जहाँ लगा हुआ था उस स्थान पर हल्दी दबा दबा के और उसका खून बंद करने का प्रयत्न कर रहे थे। और गुरुदेव का हम यदि गिर जाते हैं तो हम बोलते कि अरे मेरे को लग गई, मेरा खून निकल रहा है, उसके लिए हम बहुत पीड़ित होते, दुख दर्द महसूस करते हैं। परंतु गुरुदेव का एक ही वाक्य था बार बार कि मैं वहां गिरा तो गिरा कैसे, मैं वहां गिरा तो गिरा कैसे, वहां क्या तेल गिरा था या पानी गिरा था जिससे मेरा पैर फिसल गया, पर वो पैर फिसला नहीं था। परंतु गुरुदेव उस पीड़ा को तो बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर रहे थे और अपने आत्मानुशासन में और सहनशीलता की पराकाष्ठा गुरुदेव की कि वो इतना खून दिखते हुए भी बिल्कुल शांत थे। और एक ही प्रश्न था उनके मन में, यही था कि मैं कैसे गिरा। और बाद में तुरंत वो आशी जो यही कॉलोनी में है, विमल भैया की लड़की, उसको फोन किया, वो तुरंत आई। और फिर आनंद शर्मा जी है वैदराज जी, उनको भी फोन किया तो वो भी तत्काल आए। परंतु उस दिन उन्होंने भी आके उपचार किया, गुरुदेव का ब्लड प्रेशर नापा तो गुरुदेव का ब्लड प्रेशर कुछ हाई हो गया था। इसके कारण हमने यही सोचा कि ब्लड प्रेशर हाई होने से गुरुदेव को चक्कर आई और गुरुदेव गिर गए। फिर मैंने तुरंत बाहर जाके गर्व को बुलाया और मैंने कहा तेरे पापा को फोन करके बोल कि वहां से सागवाड़ा से किसी एलोपैथिक डॉक्टर को लेके आए। परंतु उस दिन रविवार होने से ऐसा हुआ कि वहां कोई डॉक्टर थे नहीं। और मैंने फिर तुरंत दीपिका को फोन किया तो वो दीपिका, निमेश वगैरह सब ये जो है सब गनोड़ा गए हुए थे। उसने कहा मैं तो गनोड़ा में हूँ। और मैंने कहा वो सुमित डॉक्टर है अजमेरा, उनको फोन करो। तो और उसने फोन किया तो वो भी वहां पे नहीं थे, आउट ऑफ स्टेशन थे। तो उस दिन का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय था। फिर इतने में राजेश भैया आए और उन्होंने कहा, मैंने कहा भैया किसी डॉक्टर को आप लेके आओ। तो उन्होंने कहा माता जी आज तो रविवार है, कोई नहीं है। यहाँ एक यादव कन्हैयालाल जी यादव है, मैं उनको बुलाता हूँ। उनका कोई भी हो आप बुलाइए। उन्होंने घर वो गया और तुरंत उनको लेके आया। और उन्होंने पहले शर्मा जी ने ड्रेसिंग कर दिया था, परंतु उन्होंने फिर ड्रेसिंग खोल के देखा और घाव गहरा था, इसलिए उन्होंने कहा कि टाके लगाने ही पड़ेंगे। और आप सबको अभी इसके पहले बता दिया है कि गुरुदेव ने बिना एनेस्थेटिक लगाया, हम बिल्कुल प्रत्यक्षदर्शी वहीं पास में खड़े थे कि गुरुदेव ने बिल्कुल भी पीड़ा का अनुभव ना, उनके चेहरे पे कोई शिकन थी। गुरुदेव एकदम स्थिर
कि कुछ हो ही नहीं रहा, और बोल रहे कि इनको है ना वो पुस्तक दे देना, वो मेरी लिखी हुई ग्रंथ है, ये इनको यादव जी को दे देना। तो देखिए गुरु यानी इतना खून बह रहा था, इतना पीड़ा तो हो ही होगी, परंतु उनका आत्मानुशासन और आत्मबल इतना तीव्र और ध्यान की पराकाष्ठा उनके कि वो शरीर को भिन्न और आत्मा को भिन्न जो बोलते हैं वो बोलते नहीं। उन्होंने सब उस दिन प्रायोगिक हमको दिखा दिया कि वो टाके लिए तो भी गुरुदेव के चेहरे पर हम बिल्कुल करीब ही खड़े थे, तो उफ नहीं, कुछ नहीं, जरा भी एक भी शिकन गुरुदेव के चेहरे पर नहीं थी। तो ये गुरुदेव की सहनशीलता की पराकाष्ठा है। फिर मैंने बच्चों को कहा कि आज गुरुदेव के पास तुम लोगों को सोना है, तो बच्चे भी बिल्कुल एक बात में तैयार हो गए और सब कॉलोनी के बहुत से लोग आ गए। रात को निमेश भी, मैंने कहा भैया तू जैसे ही आएगा तो यहाँ पे पहले आना, गुरुदेव का कक्ष 10 बजे तक बंद नहीं होता। तो भी सब ने तत्परता उस दिन दिखाई, पूरी कॉलोनी में जितने भी गुरु भक्त है उन सब ने अपनी अपनी व्यवस्था अपने अपनी तरफ से जो भी सहयोग होता था, वृत्ति होती थी, सेवा सब की। फिर वो टाके लगाने के बाद फिर भी गुरुदेव के मन में 2 दिन तक यही प्रश्न था, हमसे यही पूछते थे कि मैं गिरा तो गिरा कैसे, मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई जिससे मैं गिर गया। फिर तीसरे दिन रोज ब्लड प्रेशर नापते थे, तो गुरुदेव का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई आ रहा था, तो उससे बाद में निर्णय हुआ कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से गिर गए, नहीं तो गुरुदेव तो एक एक पैर ऐसा जमा के रखते कि पहला एक पैर जमा उसके बाद दूसरा, उनके फिसलने की संभावना तो बहुत ही कम है। परंतु वो एक क्षण का जो बीपी के कारण आया हुआ चक्कर, वो ऐसा दुर्घटना हो गई। और गुरुदेव का विल पावर बहुत तेज है। गुरुदेव की वैसे प्रकृति विपरीत 2 प्रकार की है। एक तो उनकी हड्डी इतनी मजबूत है कि वो चतुर्थ काल में बोलते वज्र ऋषभ नाराज सहनन वैसी है, और 3-3 4-4 लोग उनको मालिश करते तो भी उनका पैर यहाँ से वहां टस से मस नहीं होता, ऐसा सब बताते। बोले हमको पसीना आ जाता है पर गुरुदेव हिलते तक नहीं है। और ऐसे तो इतने संवेदनशील है कि उनको थोड़ी सी बदबू बहुत दूर से भी आ रही हो तो भी गुरुदेव को वो सहन नहीं होती। गुरुदेव के ऐसा प्रकृति है कि गुरुदेव को बदबू, गैस की निकली हुई बदबू, धुआं, धूल आदि प्रदूषण, इन सबसे और गर्मी से बहुत एलर्जी है कि गुरुदेव को तुरंत चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं। और आहार में गुरुदेव का आहार ही औषधि है। गुरुदेव ने कहा मुझे औषधि नहीं चाहिए, मुझे मेरा आहार ही औषधि है। आहार यदि सही हो, एकदम परिपक्व आहार होना चाहिए, थोड़ा भी अपक्व आहार हो जाता है या कच्चा रह जाता है तो गुरुदेव को तुरंत उसका प्रतिक्रिया हो जाती है। हम तो खा लेते तो हमारी इस मामले में पाचन शक्ति बहुत अच्छी है कि हम लोग कुछ भी खा लेते। गुरुदेव बोलते आप लोग को कैसे समझ में नहीं आता कि कच्चा क्या है पक्का क्या है। गुरुदेव दूर से देख के समझ जाते हैं, फिर भी वो इतना संभल के रहते और अपने शरीर की सेवा नहीं, आसक्ति नहीं गुरुदेव को। वही भोजन हम लोग गुरुदेव जो भोजन लेते हैं वो हम नहीं कर सकते, पर गुरुदेव उसी प्रकार का भोजन रोज लेते हैं पर उनको उसमें आसक्ति नहीं है। केवल वो शरीर को चलाने के लिए गुरुदेव तो कहते हैं अभी मेरा शरीर ये नालायक है, यदि अभी मेरे को पंचम काल नहीं होता तो मैं जंगल में रह के अपनी साधना करता था। और गुरुदेव की प्रकृति, गुरुदेव ने बताया था कि गुरुदेव की प्रकृति और हमारी प्रकृति में बहुत अंतर है। हमारी प्रकृति है सबकी गुरुदेव को छोड़ के कि बैलगाड़ी जैसे, और गुरुदेव की रॉकेट की जैसे। वैसे कि बैलगाड़ी उबड़ खाबड़ खेत में जंगल में कहीं भी चली जाती है पर उसका एक्सीडेंट नहीं होता। वो तो पत्थरों में भी चल लेती है करती, वैसे हमारी प्रकृति है। हम कुछ भी खा लेते हैं, कच्चा पक्का ठंडा गरम एक साथ खा लेते तो भी हमको तुरंत ऐसी प्रतिक्रिया शरीर नहीं करता। परंतु गुरुदेव रॉकेट जैसे रॉकेट है, उसमें एकदम शुद्ध पेट्रोल चाहिए, जरा भी उसमें दूषित पेट्रोल भी काम नहीं करता। और यदि वो उड़ रहा है तो उस समय एक पंछी भी आ जाए या छोटा सा कंकड़ भी आ जाए तो वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार गुरुदेव को यदि आहार में थोड़ा भी उनके प्रकृति के विपरीत हुआ तो गुरुदेव का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और उनका स्वास्थ्य एक बार बिगड़ने के बाद महीनों उनके
स्वास्थ्य को ठीक होने में लगते हैं। चित्री में भी 2017 में हमने देखा कि 2 दिन गांव में धूप में आहार के लिए गए, तो उसके बाद गुरुदेव का 2 महीने के अधिक समय तक स्वास्थ्य अनुकूल नहीं हो पाया। बहुत ही गुरुदेव को पेचिश, उल्टी, दस्त और ये ऐसे हो गए थे कि स्वाध्याय वगैरह सब बंद। अभी भी यहाँ पे, परंतु गुरुदेव इतने स्वाध्याय प्रेमी कि सबने बताया कि गुरुदेव हार लिए बिगड़ रह सकते पर ध्यान अध्ययन के बिगड़ नहीं रह सकते। तो उसी दिन, जिस दिन लगा था उसी दिन रात को यहाँ पे गुरुदेव के कक्ष में वर्ण, दीपेश और पराग ये 3 सोए थे। तो रात जब तक गुरुदेव को नींद नहीं आई तब तक सब उनको सुनाते रहे। और गुरुदेव को ऐसा है, वो लोरी के समान है। गुरुदेव को स्वाध्याय करते अभी नहीं, पहले से ही कि गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब है। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो वो स्वयं ही रात तक कब वो सोते हैं कब जागते हैं ये पता नहीं, वो तो ध्यान अध्ययन में ही रत रहते हैं। तो गुरुदेव को जब तक नींद नहीं आई तब तक बच्चों ने सुनाया, फिर वापस से नींद खुली तो भी। और अभी भी ये 15-20 दिन से यही क्रम चल रहा है कि सब उनको स्वाध्याय सुनाते हैं, बच्चे भी आकर सुनाते हैं। और यहाँ कॉलोनी वासियों ने अपनी सेवा वैयावृत्ति का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। गुरुदेव यहाँ आने के पहले गुरुदेव ने नंदोड़ में ही यहाँ का भविष्य देख लिया था और सुनियोजित पद्धति से यहाँ पे आए कि यहाँ जाके मुझे यहाँ भव्य जीव है, क्योंकि भगवान का समोशरण वहीं जाता है जहाँ पे भव्य जीव हो और उनके उद्धार के लिए ही जाता है। वैसे ये भगवान गुरुदेव का समोशरण ही है। और इस कारण यहाँ पे जो दीर्घकालीन प्रवास रहने से हर जुड़ने वाले जो भी गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो भक्त शिष्य गणों को मैं का ज्ञान हो गया। इस कारण अभी सब जो सेवा वैयावृत्ति करते हैं वो इसलिए नहीं कि हम एक सामाजिक कर्तव्य कर रहे हैं या सब कर रहे इसलिए मुझे करना, ये मैं मेरे कर्मों की निर्जरा के लिए कर रहा हूँ, ये मैं मेरा कर्तव्य है। इसलिए आहार दान भी इतने, आज 28वां महीना चालू होने जा रहा है, फिर भी सभी लोग इतना भाव भक्ति से, कोई संख्या में कमी नहीं है, सब भाव भक्ति से अपने अपने अनुसार योग्य सेवा वैयावृत्ति करते हैं। यहाँ तक कि गुरुदेव के जो मलमूत्र है उसका भी विसर्जन यहाँ के गृहस्थों ने, विशेषकर राजेश भैया, मनीष भैया, इन्होंने किया है। यानी किसी को ग्लानि नहीं, कुछ नहीं कि हम गुरुदेव की ये काम हम नहीं करेंगे। गुरुदेव की हर कार्य के लिए अभी सब अपने अपने स्वयं स्फूर्त यहाँ तैयार रहते हैं। और हमारा वर्ण तो बिल्कुल ऑलराउंडर बच्चा है जो हमेशा सतत तत्पर रहता है, चाहे आहार देना हो, चाहे सेवा करना हो, चाहे ग्रंथालय का काम हो, हर काम के लिए वो बिल्कुल तत्पर रहता है। वो उसका भविष्य बहुत उज्जवल है और भाग्यवान लड़का है कि उसको गुरुदेव के कक्ष में भी रहने मिलता है। और अभी उसको गुरुदेव के साथ रात में, नहीं तो कोई बोले तो भी गुरुदेव किसी को अपने कक्ष में सोने नहीं देते, बैठने भी नहीं देते उनके समय के बाद, परंतु वो बहुत भाग्यवान है और उसका भाग्य बहुत उज्जवल है। और यहाँ के कॉलोनी वासी, गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी के सभी लोग बहुत ही धार्मिक और सेवा वैयावृत्ति करने में, और गुरुदेव की जो प्रवचन होता है उसको उन्होंने सही रूप में, प्रायोगिक रूप में अपने जीवन में अंगीकार किया है। और मैंने भी गुरुदेव को पहले भी कमरे में बोलते हैं कि गुरुदेव आपने क्षमता की तो प्रतिमूर्ति हो ही, पर अभी इस बार हमने आपको सहनशीलता की भी प्रतिमूर्ति देख लिया है कि आपसे प्रायोगिक रूप से ये सीखने मिला कि हमें आत्मानुशासन और अपने संयम का पालन किस प्रकार करना चाहिए। ऐसे परिसर गई उपसर्ग विजय आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव शीघ्रातिशीघ्र, रोज मैं कामना यही करती हूँ कि रोज गुरुदेव शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ होके अपना ध्यान अध्ययन करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अभी श्रमणी आजिका सुवत्सलमती माता जी ने 19 तारीख दिवस शनिवार का जो घटनाक्रम है पूरा आपको बताया और आचार्य श्री की प्रकृति के बारे में बताया, पूरे स्वास्थ्य के बारे में बताया, गुरुदेव के गुणों का भी बखान किया, सहनशीलता और समता आदि गुणों का माता जी ने अभी जो बखान किया। हम सब पूरे संघ में प्रतिदिन ये सब अनुभव करते हैं और निरंतर भावना भाते हैं
फिर भी कुछ अशुभ कर्मों के उदय से, असाता के उदय से जो घटना घटी, ऐसी घटनाएं जैसे आपके पूर्व में भी आचार्य विद्यानंदी जी गुरुदेव मुनि आज्ञा सागर जी ने भी बताई थी। कुछ तो हम लोगों को भी ज्ञात नहीं था, कुछ तो ज्ञात था, लेकिन जो ज्ञात हुआ तो गुरुदेव वास्तव में सहनशीलता की भी एक मूर्ति है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और प्रेरणा और आदर्श हमारे समक्ष है। हम सभी श्री संघ और सभी जो चतुर्विध संघ है वो सब आचार्य भगवंत से यही प्रेरणा पाते हैं कि ऐसी सहिष्णुता, ऐसी सहनशीलता और समता हम सबको भी प्राप्त हो। इसी भावना के साथ माता जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। इसके पश्चात मैं आज आपको, जैसे पहले चल रहा था, अभी सबने अपनी अपनी भावाभिव्यक्ति की है और इस भावाभिव्यक्ति के साथ में आचार्य भगवंत के ही प्रबोधन के रूप में, आचार्य भगवंत की देशना के रूप में, उनकी एक कविता के माध्यम से आपको एक ऐसे विषय की ओर ले चल रहा हूं जिसकी चर्चा आप 2-3 दिनों से सुन भी रहे हैं कि हमारे देश में परंपरागत रूप से जो भी पात्र या बर्तनों का प्रयोग होता है, जिस प्रकार के ईंधन का प्रयोग होता है, जिससे हमारे बुजुर्ग इतने स्वस्थ रहते थे, इतने उनको टेस्ट नहीं कराने पड़ते थे, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे, तो हम गुरुदेव आचार्य भगवंत उस परंपरा के भी संवाहक है कि ऐसी शुद्ध अच्छी परंपराओं को हम लोगों को भी अपनाना चाहिए। आहार की हो, विहार की हो, विचार की हो, हर विषय में। कई लोग सोचते हैं काल बदल गया, जमाना बदल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। काल वही है और वही जमाना है और उसी पृथ्वी पर हम सब रह रहे हैं, लेकिन हमने अपनी अच्छी परंपराओं को, श्रेष्ठ हमारी स्वास्थ्य संपादन करने की जो आहार विहार आदि की पद्धति थी, व्यायाम की पद्धति थी और स्वास्थ्य संपादन के लिए जो कुछ भी हम करते थे, उसको सब लोग भुला क्या चुके, जानते ही नहीं है। और मैं तो देख रहा हूं कि अभी के पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं जानते। आज की आधुनिक शिक्षा में, अभी धार्मिक शिक्षा में भी ये विषय सब कोई नहीं बताता, सब वंचित है। तो आपको आज की कविता के माध्यम से एक ऐसे विषय पे मैं ला रहा हूं जो प्राय सब अनभिज्ञ से लेकर विपरीत हैं। आधुनिकता के नाम पर, फैशन के नाम पर और प्रदर्शन के नाम पर लोगों में कितनी विकृतियां हैं, कितनी विपरीतता है कि हमारी परंपरा के रूप में जो हमको श्रेष्ठ, सरल, सहज, सस्ता जो साधन मिला हुआ था, उसको हमने भुला दिया, उसको बिल्कुल नकार दिया। लेकिन आज उसकी महत्ता आपको मैं इस कविता के माध्यम से बता रहा हूं और इस कविता का शीर्षक है मिट्टी के बर्तन की आत्मकथा। हमारे देश में पहले मिट्टी के बर्तन चलते थे और आप लोग जानते हैं कि कितने स्वास्थ्यवर्धक। अभी मैंने पिछले दिनों एक शोध लेख पढ़ा था गुजरात का। गुजरात के अभी एक IIT के इंजीनियर ने मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ किया, उसने उसके गुणों को समझा। तो आज देखो IIT का जो स्कॉलर है वो भी मिट्टी के बर्तन बना रहा है, वो देश विदेश में लोकप्रिय हो रहे हैं, उसके बर्तनों को खरीद रहे हैं। पहले तो लोग इसको हे दृष्टि से अभी लोग देखने लगे, यार ये तो गाँवों का काम है, लेकिन देखो उसके अंदर में कितनी गुणवत्ता है, क्या उसकी महत्ता है और कैसे मिट्टी के बर्तन अहिंसक है, स्वास्थ्यप्रद है, पर्यावरण के अनुकूल है। ऐसे ये मिट्टी के बर्तनों की आत्मकथा इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने लिखी है, जो आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। देखो आचार्य भगवंत की लेखनी कहाँ कहाँ चलती है, कहाँ आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, विज्ञान के उच्च विषयों को स्पर्श करते हैं गुरुदेव और उसमें डूबते हैं और हमको भी यथा योग्य उसमें अवगाहन कराते हैं। लेकिन जो प्राथमिक विषय जिसको हम समझते हैं कि बहुत ये तो क्या जानना है, लेकिन उस विषय की क्या महत्ता है, उसका क्या रहस्य है और उसकी अभी वर्तमान में क्या उपादेयता है, इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। मिट्टी के बर्तन की आत्मकथा। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है, कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। कर्म भूमि के आदि काल में मेरा निर्माण प्रथम हुआ, पानी लाना, खाना बनाना, अनाज रखना मुझसे हुआ, दही जमाना, दही मथना, घी बनाना मुझसे हुआ, भात बनाना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना भी हुआ। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है, कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। औषध रखना, घी रखना,
पानी रखना मुझ में हुआ, इससे भोजन औषध पानी पौष्टिक व सुरक्षित हुआ। इसका वर्णन जैन बौद्ध वैदिक ग्रंथों में अनेक हुआ। आयुर्वेद इतिहास प्राकृतिक चिकित्सा में प्रचुर हुआ। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है, कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। सिंधु घाटी हड़प्पा आर्यन की खुदाई से प्रमाण मिला। नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीनता में भी मैं मिला। चीन बेबीलोन मेसोपोटामिया में भी मैं मिला। धातु युग के पहले मेरा ही साम्राज्य सर्वत्र फैला। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है, कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। जैन साधु साध्वी भी मुझ में बना भोजन करते थे। वृत्ति परिसंख्यान व्रत में भी मेरा नियम लेते थे। भगवती आराधना में इसका प्रमाण मिलता है। पुराण ग्रंथों में भी मेरा वर्णन आज मिलता है। मेरे बने पात्रों से राम सिया ने मुनि को आहार दिया। पूर्व मुनियों ने मम पात्रों का वृत्ति परिसंख्यान किया। पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में मेरा निषेध नहीं हुआ। दीपावली के दीप से मंगल कलश तक भी प्रयोग हुआ। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है, कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। मिट्टी के प्राकृतिक गुण से भोजन पानी गुण युक्त होते हैं। रोग रोधी व स्वास्थ्य वृद्धि गुण युक्त होते हैं। आयुर्वेद व कुदरती इलाज में मेरा प्रयोग बहु होता है। गर्भवती को मुझसे बना भोजन दिया जाता है। मुझ में रखा गरम जल जब शीतलमय हो जाता है। प्यास दाह व मन पित्त भी उससे शांत होते हैं। मैं प्राकृतिक उत्तम फ्रीज, सस्ता पर बहु उपकारी, विद्युत फ्रीज व पानी नहीं मुझ सम गुणकारी। मेरे निमित्त आरंभ प्रदूषण हिंसा कम होते हैं। लोभ ममत्व अहंकार भी मेरे प्रति कम होते हैं। इसीलिए तो मेरे कारण चोरी लूटपाट कम होते हैं। आक्रमण युद्ध गुलामी विध्वंस कभी ना होते हैं। सोना चांदी सोना चांदी स्टील प्लास्टिक से महान हिंसा होती है। खुदाई ढुलाई गलन निर्माण हेतु से हिंसा होती है। लोभ ममत्व अहंकार भी इससे ज्यादा होते हैं, जिससे चोरी युद्ध विध्वंस मिलावट भी होते हैं। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है, कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। तथापि अज्ञानी प्रदूषणकारी अंधानुकरणशील जन हिंसाकारक स्वास्थ्य हानि प्रद धातु का करे नियोजन। मूढ़मती जन मेरे प्रयोग को माने है पिछड़ापन। हिंसाकारक व अशुद्ध परक माने है अज्ञानी जन। विज्ञान से सिद्ध हुआ सुनिश्चित धातु वस्तु हिंसाकारी। पृथ्वी जलवायु शब्द प्रदूषक भूकंप विध्वंसकारी। ग्लोबल वार्मिंग ओजोन छेद अनावृष्टि व अतिवृष्टि। धातु वस्तु निर्माण क्रिया भी होती है कुप्रवृत्ति। मेरी शुद्धता सफाई की व्यवस्था भी सस्ती भी है अच्छी। पानी को बर्तन को शुद्धता से सुखाना भी सस्ता है। दही मथने के बर्तन को शुद्धता से मांज के सुखाते।
भोजन के कण न रहे ऐसी शुद्धता से सुई खाते। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है, कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। और अंतिम पंक्ति है, अंध आधुनिक प्रदर्शनकारी, मन्यमान बुद्धिजीवी, सत्य तथ्य के अनजान लोग न जाने मेरी जीवनी। उनके हितार्थ मेरी आत्म कथा लिखी श्री कनक नंदी, अहिंसा व स्वास्थ्य पर्यावरण हित प्रयोग करो मेरी। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है, कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है। प्रिय धर्मात्मन, वैसे इस कविता की भाषा तो सरल है, आपको समझ में आई होगी, फिर भी हल्का सा मैं थोड़ा आपको इसके विषय में बताता हूँ, क्योंकि अधिकतर जन अभी इस विषय से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। कहीं कहीं अभी भी प्रयोग है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग नहीं है, होता है। आप लोग देखते होंगे कि रेलवे स्टेशनों पे जितने भी जो चाय जिसमें पीते हैं, वहां पे दही मिलता है, लस्सी मिलती है। अनेक स्थानों पे आज भी रेलवे स्टेशनों पे मिट्टी के बर्तनों में, वो गुल्लकों में और वो पात्रों में ही मिलता है। आज भी लोग बहुत रुचि से उसका सेवन करते हैं, लेकिन घरों में प्रयोग कम करते हैं। बाहर तो कर लेते हैं, लेकिन घरों में प्रयोग नहीं करते। हम मिट्टी के बर्तनों का भोजन करने के लिए ही ढाबों में अभी लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो मिट्टी से बना हुआ सब कुछ है। तो मिट्टी के बर्तनों की बहुत बड़ी महत्ता है, जो आचार्य भगवत ने इस कविता के माध्यम से बहुत शोधपूर्ण पद्धति से लिखी है कि हमारे देश में सब प्राचीन काल में यही परंपरा थी, इसलिए लोग अधिक स्वस्थ होते थे। आज भी चाहे कितने भी पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन कई लोग आज भी फ्रिज से भी अच्छा कुंभ के अंदर का जो ठंडा पानी है उसको सेवन करना अच्छा मानते हैं। और आचार्य भगवत ने इसको शोधपूर्ण जो लिखा है कि ये परंपरा हमारी कर्म भूमि से प्रारंभ हुई थी, वहां से चल रहा है। अनेक सभ्यताएं गुरुदेव ने लिखा है, बेबीलोन है, मेसोपोटामिया है, नालंदा आदि का लिखा है। ऐतिहासिक तथ्य भी दिए हैं कि वहां भी आज अभी हम जाते हैं तो वहां पे जो कुछ भी हमको बताया जाता है वो सारा मिट्टी का ही प्रयोग उन स्थानों पर मिलता है। और आचार्य भगवत ने बताया, इसका स्वास्थ्यगत भी लाभ बताया कि इसमें रखा हुआ जो भी भोजन पानी है मिट्टी के पात्रों में, ये हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है बहुत ही। और विशेषतः जो घी है वो तो मिट्टी के बर्तन का ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी गुणवत्ता और उसकी जो सुगंध है वो सब मिट्टी के बर्तनों में सर्वश्रेष्ठ रहती। जिन्होंने प्रयोग किया है वो समझ सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो जरा प्रयोग करके देखें, क्योंकि प्रयोगों, गुरुदेव भी प्रयोगवादी हैं, आप लोग भी इसका प्रयोग करें। और इसमें आचार्य भगवंत ने लिखा है कि ये सस्ता भी पड़ता है। आज हमने जितने प्रदर्शनकारी बर्तनों का प्रयोग प्रारंभ किया है, चाहे सोने चांदी स्टील किसी के भी हो, वो हमारे लिए तनावकारी हैं, अस्वास्थ्यकर हैं, और उनके उद्गम में, उत्पादन में बहुत सारे, अभी जो आचार्य भगवंत ने लिखा है कि उससे प्रदूषण भी होता है, बहुत खुदाई करना पड़ता है। इन सब बातों को हमको दृष्टिगत रखना चाहिए। इन सब विषय दृष्टिगत रखेंगे और ऐसा शोधपूर्ण जानेंगे तभी हम प्रयोग प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये विषय अधिकतर लोग जानते ही नहीं है। इस दृष्टि से भी आचार्य भगवंत ने कविता लिखी है। और आज इसके कारण जो है, ये अपने मिट्टी के बर्तनों के कारण आचार्य ने लिखा है कि इसमें कोई लोभ महमत्व अहंकार ये कुछ नहीं होता, सरलता बनी रहती है। आज आप देखते हैं समाज में बर्तनों को लेके, घर की साज सज्जा को लेकर के, उसके प्रदर्शन को लेके कितना ज्यादा अहंकार होता है, लोभ होता है, ममत्व होता है। ये सारे भी जो दोष है या दुर्गुण है वो भी दूर होते हैं, ये आचार्य भगवंत ने लिखा है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अभी ये सिद्ध हो गया है। मैंने आपको अभी गुजरात का एक उदाहरण बता ही दिया है, और अभी का विज्ञान भी इसको मान रहा है कि ये सब मिट्टी का प्रयोग के ऊपर में हम लोग भी शोधपूर्ण ऐसे आलेख पढ़ते रहते हैं आए दिनों, पत्र पत्रिकाओं में जो भी आते हैं उससे भी हम लोगों को ज्ञात होते जाता है। और आचार्य भगवान स्वयं भी विशेषतः गर्मी के दिनों में जो प्रासुक जल है
उसको मिट्टी के बर्तनों में रख करके, मिट्टी के कुंभ में रख करके उसका फिर सेवन करते हैं, और वो गुरुदेव के लिए रसानाशक होता है, दाहनाशक होता है, और उससे बहुत तृप्ति होती है। ऐसा जल भी आप लोग सेवन करके देखें, बहुत अच्छा है। और आचार्य भगवंत ने अंत की जो पंक्तियां लिखी है कि अंध आधुनिक प्रदर्शनकारी मन्य माना बुद्धिजीवी सत्य तत्व के अनजान लोग न जाने मेरी जीवनी। हमने आधुनिकता के नाम पे, प्रदर्शन के नाम पे, या किसी प्रकार के प्रपंच का नाम पर, व्यवसायवाद के नाम पर जो भी विकृति अपनाई है, इसको कम से कम हम जाने तो पहले। तो आज ये जानकारी की दृष्टि से ही ये कविता आज आपको बताया, अधिकतर लोग जानते ही नहीं है, तो इस दृष्टि से इसको जानकर और हमें परिवर्तन करना चाहिए। जैसे आचार्य भगवंत ने अभी 2 दिन से टीना ने, आदि ने भी अपना अनुभव बताया कि हमारा जो परंपरागत ईंधन है कितना गुणवत्ता युक्त है, उसमें स्वाद, गंध और गुणवत्ता की विशेषताएं उन्होंने बताई, उन्होंने परिवर्तन किया। इसी तरह मिट्टी के बर्तनों का भी है, ये भी प्रयोग आप प्रारंभ करें। और विशेषतः इस बागड़ अंचल में बहुत अच्छे मिट्टी के पात्र बनते हैं, यहाँ से गुजरात भी जाते हैं, बहुत अच्छी यहाँ की मिट्टी के बर्तन हैं। और मैं सागवाड़ा में भी देखा हूँ, सागवाड़ा में भी अभी भी देसी चूल्हे मिलते हैं और बहुत ट्रकों से भर करके जाते हैं। तो इस क्षेत्र में भी ये परंपरा पहले से रही है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस परंपरा को बंद कर दिया, इसलिए सब अभी अस्वस्थ होते हैं। तो ऐसी स्वस्थ परंपरा प्रारंभ हो, हम ऐसे अच्छे ईंधनों का प्रयोग करें, अच्छे बर्तनों का प्रयोग करें, क्योंकि दैनिक रूप से सब हर गृहस्थों को करना पड़ता है, इसके बिना किसी का भी काम नहीं चलता। लेकिन इनकी गुणवत्ता आगम से लेके विज्ञान तक में जितनी अभी इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने हम सबको लिए लाभ दिया है इस कविता का, इसको हम जान करके इससे लाभान्वित हो और अपने स्वास्थ्य संपादन करें और अपने प्रदर्शन को, अपनी लोभ कषाय को, अपने परिग्रहवाद को कम करें। ये भी इसका बहुत बड़ा एक शिक्षा है, ये प्रेरणा है। ऐसे आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानश्च ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानश्च ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय बोलो परम पूज्य वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। आज पूरा 1 घंटे में अच्छा हो गया कार्यक्रम। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 भगवान, नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव नमोस्तु शासन गुरु तेरा शरण शाश्वत हो, चारों धाम के तीरथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु करने से मन किया कुंता बजती है भव के